योर बेस्ट। SRCC बहुत अच्छा कॉलेज है और आपको यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो मेहनत करो, पूरी जी जान लगा दो और वेलकम टू SRCC। Juniors, we would love to see you in SRCC. Juniors, we are waiting for you. तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपके मैं जानता हूँ यार, आपके सिर्फ 1.5 महीने बचे, आपके बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं। सो बधाई हो इसके बाद पे, क्योंकि बोर्ड से एक बड़ी टेंशन थी, पूरे साल से लगे पड़े, और अब जो है CUET का सिर्फ आपका एग्जाम बचता है 1.5 महीने में। और इस 1.5 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें CUET की, आपको बताऊंगा मैं। SRCC के स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, मैं भी SRCC का स्टूडेंट हूँ, और आपको क्वारी पूछनी मेरे टेलीग्राम में पूछ सकते हो। सो आपको जो है मैं SRCC के स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, उनके परसेप्शन जानेंगे, उनकी बुक्स की स्ट्रेटेजी, उन्होंने जो CUET की स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन कैसे करी, उनके स्कोर पूछने को स्कोर भी पूछ लेंगे। और स्कोर जितने भी यहाँ पे 780+ ही आते हैं यार, सबके SRCC के स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी। उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उन्होंने पूरा साल कैसे मेहनत करी है और लास्ट के 1.5-2 महीने में CUET की प्रिपरेशन कैसे करी है, उनसे बुक्स के बारे में पूछेंगे, कोई उन्होंने अगर कोचिंग ली हो कोचिंग के बारे में पूछेंगे, उनसे जो भी सवाल होंगे पूछेंगे। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो आज शुरू करते हैं स्पीड। सर जूनियर हो गए बच्चे जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की होगी, थोड़ी बहुत की होगी बोर्ड्स के लेवल पे, तो अब 1.5 महीना पड़े, आप इनको क्या सजेशन देना चाहोगे इस 1.5 महीने में कैसे पूरी प्रिपरेशन कर पाए और अच्छा स्कोर आ पाए ताकि SRCC में एडमिशन हो जाए अपना? तो अब जिन बच्चों के पास 1.5 महीना बचा है उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आपने जो 1 साल 12th में पढ़ा है, आप पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। आप ये देखें कि आपने क्या क्या अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ट्राई करें, जो कि आपके पास 1.5 महीना है। 1.5 महीने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और बाकी आपका जो 12th का बेस है उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन होंगे। आप चाहें तो CUET की बुक से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ पर फोकस रखिए कि आपने जो 12th में पढ़ा है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि 1.5 महीना बचा है, पर अभी भी CUET क्रैक करना पॉसिबल है, आप कर सकते हो। सो डोंट पैनिक, क्योंकि जो आपने 12th में पढ़ा है वही आने वाला है। जस्ट स्टिक टू NCERT और अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करो, क्योंकि जो आपने आज तक पढ़ा है वो आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, सब्जेक्टिव के लिए पढ़ा है। अब आपको ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन है वो क्रैक करना है, तो स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो उस पर फोकस करो और इट इज़ स्टिल पॉसिबल, हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना सिखाओगे कि कैसे अपने 1.5 महीने को यूटिलाइज करें अच्छी तरह, ताकि हमारा CUET स्कोर जो काफ़ी अच्छा आ जाए, 800 में से 780+ तक आ जाए, ताकि हम SRCC में एडमिशन हो जाए इन बच्चों का। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत ही क्लियर कंसाइज सिलेबस है, तो स्टिक टू द सिलेबस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। इससे आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे, और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है उस पर फोकस करो ज़्यादा। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाओ कि तुम्हें कोर्स कौन सा करना है। सबसे पहले ये डिसाइड करो, अच्छे से रिसर्च करो कि उस कोर्स को करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों अपना बर्डन बनाने के लिए मतलब ऑप्ट करना, सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ो जो रिक्वायर्ड है उस कोर्स के लिए। एंड मैं ज़्यादा कहूँगी कि कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ट्राई करो, मॉक टेस्ट पेपर्स करो। जो भी बच्चे हैं जिनके पास 1.5 महीना बचा है उनको ये तो पता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 1.5 महीना यानी कि आपके पास मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 दिन पड़े हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको दिन के कम से कम, अगर आपको SRCC चाहिए तो आपको दिन के कम से कम 2 से 3 घंटा तो निकालना ही है, ताकि जिसमें से आप 1 से 1.5 घंटा तो अपने 12th के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर पाएँ। उसके बाद जो आपका जो टाइम बचता है उसमें आप कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई कर पाएँ। और आपके पास जो भी नई चीज़ आने वाली है, जैसे कि आपको पता है कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी चेंज हो गए, आपका स्ट्रेटेजी काफ़ी चेंज होगी, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट तो थोड़ा सा अच्छे करना पड़ेगा, और 2 से 3 घंटा में मिनिमम बता रहा हूँ। आप कोशिश करें कि आप कम से कम 5 से 6 घंटा रोज निकाल दें, 1.5 महीने में हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट भी 2 टाइप की है। एक टाइम मैनेजमेंट जो आप एग्जामिनेशन देते समय जो टाइम कैसे मैनेज करने वाले हो, उसकी स्ट्रेटजी प्रिपेयर्ड रखो कि कितने मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उस हिसाब से। और टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन का आप तैयार रखो कि आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है, और किस सब्जेक्ट को आप कम पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो। मेरा पर्सनली मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे ही प्रिपेयर किया था कि कितने घंटे मुझे किस सब्जेक्ट को देने हैं, उस हिसाब से। तो आपने GT लिया था? हाँ, मेरे पास GT था। आपके पास था? आपने प्रिपरेशन कैसे करी GT की वजह से? GT के लिए मैंने CUET की एक ऑल इन वन की बुक ली थी, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स थे मेरे पास जो मैंने 12th में पढ़े थे, जिसमें GT का भी सब्जेक्ट होता था। और GT के लिए बहुत सारी आपके पास जनरल नॉलेज के लिए आपको बहुत सारे जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, और जो भी जनरली नई नई चीज़ें आती रहती हैं करेंटली, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आप उस बुक को देख सकते हैं, और आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिन पर आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। GT मैंने दिया था, बट क्योंकि मेरा जो ड्रीम कॉलेज था वो SRCC था और DU था, और इसके लिए GT नहीं चाहिए होता था, तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि DU में कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो मैंने GT के लिए उतना प्रिपेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ टेस्ट दिया था। अब आप अपने एक तो ड्रीम कॉलेजेस और ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप जाना चाहते हो
वो स्पेसिफाई करके रखो कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें मुझे एडमिशन चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांगती है, आपको उसका भी क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। तो मैंने जीटी तो प्रिपेयर नहीं किया। आपने जीटी लिया था? हाँ, और आपने? बिकॉज जीटी रिक्वायर्ड नहीं है बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, तो मैंने नहीं लिया। तो आपने जीटी लिया था, काफ़ी बच्चे लेके भी यहाँ पे, तो आपने जीटी की तैयारी कैसे की थी? जीटी की प्रिपरेशन मेनली मैंने एक यूट्यूब चैनल से की थी, CUET अड्डा 24/7 पे काफ़ी अच्छे वीडियोस आते हैं, डेली उनकी प्रिपरेशन होती है क्वेश्चन के साथ, वो उनके साथ काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। ओके, कोई बुक ली थी, स्पेसिफाई करना चाहोगे नेम? बुक अरिहंत की अगर कोई जीटी की अवेलेबल है, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है, तो अगर जीटी का अवेलेबल है तो वो ले सकते हो। वैसे मैंने कोई बुक से नहीं प्रिपेयर किया था। तो हमारी जो है, आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे बुक्स इन सभी सब्जेक्ट की, चारों की मेनली तो अरिहंत इज़ गुड एंड साथ में NCERT, फर्स्ट प्रायोरिटी NCERT को रखो एंड क्वेश्चंस के लिए अरिहंत को प्रेफर कर सकते हो। ओके, आप? कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बार NCERT जस्ट रिवाइज कर लेना एंड ओसवाल गुरुकुल की एक बुक आती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा करो जो एक्चुअल में आए हैं, एंड ओसवाल गुरुकुल वाली बुक सफिशिएंट है आई थिंक। बुक्स फॉर CUT द मेन बुक इज़ कि आपको CUT के बस एक ऑल इन वन की बुक ले लो, विच इज़ मोर बेटर दैन कि आप अलग अलग बुक लो। तो मेरे हिसाब से अगर एक बुक लेगो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास सारी बुक एक साथ होंगी, आपके पास माइंड कभी डाइवर्ट नहीं होगा कि आपको कभी इस बुक पे शिफ्ट होना है, कभी इस पे शिफ्ट होना है। तो एक ही ले लो, जैसे कि मैंने ऑल इन वन की बुक ली थी CUT की, जिसमें मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स थे। हाँ, जैसा कि इसने कहा कि स्टिक टू वन बुक ओनली, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं गुरुकुल ओसवाल की एक बुक आती है जो अच्छी है मेरे हिसाब से, मैंने यूज़ की थी। उसके अलावा आप मतलब कॉन्सेप्ट्स तो आप सिर्फ NCERT से पढ़िए, बाकी मॉक्स के लिए आप ये बुक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब CUET आया था तो जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए एक चैनल यूज़ किया था, बट मैं उसे रेकमेंड नहीं करूँगी, और आई थिंक सब समझ गए होंगे वो कौन सा चैनल है, तो मैं नाम नहीं लूँगी उसका। क्या जो CUET एग्ज़ाम है बोर्ड से मुश्किल होता है, आसान होता है? CUET मुझे लगता है क्योंकि वो बोर्ड्स के बाद आता है, आपकी मेजर प्रिपरेशन बोर्ड्स में हो जाती है, तो मुझे तो वो बोर्ड्स के कंपैरेटिवली इजी लगा था। मतलब जितना टाइम मैंने बोर्ड्स के लिए दिया था उतना मुझे CUET पे नहीं देना पड़ा था इतना टाइम, तो मुझे लगता है थोड़ा बोर्ड्स के कंपैरेटिवली इजी जाता है वो। हिसाब से तो डिफ़िकल्ट भी था और इजी भी था, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी अलग होती है एंड जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। तो आई थिंक कि वो इजी होता है कुछ एक्सटेंड तक, बट उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है। बट सब्जेक्टिव टाइप पेपर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। तो अगर स्ट्रैटेजी सही अपनाएं तो ईजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। तक देखा जाए तो CUT बोर्ड से मुश्किल कह सकते हैं, बट उनके लिए मुश्किल नहीं है जिन्होंने 12th में अच्छे से पढ़ाई करी है, क्योंकि ये CUT में वही सब आने वाले जो आपने 12th में पढ़ा है। अगर आपको बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में अपना चेंज करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने आज तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आंसर दिया है, अब आपको ऑब्जेक्टिव पे आना है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, बाकी आपके कॉन्सेप्ट सारे वही रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पर्सनली मुझे CUET ज़्यादा इजी लगा था बोर्ड्स से, क्योंकि यार उसमें MCQs आते हैं, MCQs बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं एक मिनट में। हाँ, वही, 1 मिनट से भी कम लगता पढ़ा है। है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, बस टिक टिक टिक। बट आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आज तक आपने जो आंसर लिखे आप ये सोचते थे कि अटेम्प्ट का मार्क्स मिलेगा, इसमें आपको कट टू पॉइंट आंसर देना है कि जो आपका मेन आंसर है वही आपका आंसर रहने वाला है। इस चीज़ के लिए आपको मेन फोकस करना है। और तुक्केबाजी मत करना। BS इको में कह सकते हैं कि आपकी रीडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रीडिंग, क्योंकि उसमें वहीं से निकल के आते हैं। प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, रीडिंग तो नहीं होती उसमें। प्रैक्टिकल निकाल लेना, थ्योरी तो निकली जाएगी, ईजी होती है थ्योरी काफ़ी। क्या आपने कोई कोचिंग ली थी वैसे? नहीं। ओके, क्या रिकमेंड करना चाहोगे बच्चे ले या कोचिंग, या खुद से हो जाएगा सेल्फ से? मुझे लगता है सेल्फ स्टडी इज़ सफिशिएंट, बिकॉज कोचिंग में बहुत बार होता है कि आपको ज़बरदस्ती डराया जाता है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एंड CUET से हट के वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। बट जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया, अगर आप उससे पढ़ोगे तो बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ाते हैं, और जो टॉपिक होता है एग्जैक्टली वही पढ़ाते हैं, डराते भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी और यूट्यूब काफ़ी हैं आपके CUET क्रैक करने के लिए। यही कहूँगी कोचिंग तो बिल्कुल मतलब 1.5 महीने में क्या ही हो जाएगा, और इवन पेड कोर्सेज जितने भी अभी यूट्यूब पे चल रहे होंगे वो भी लेने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ NCERT एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एंड मॉक टेस्ट पेपर जितने कर सकते हो जो भी फ्री अवेलेबल हैं उनको करोगे तो हो जाएगा। नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली थी CUET की, मैंने सिर्फ बुक से प्रिपेयर करा था, और जब यहाँ पे कोई डाउट आता था मैं उसके लिए यूट्यूब पे जाता था बस। ओके, यूट्यूब एंड सेल्फ स्टडी ओनली। कई बच्चे लेते हैं जो इनको काफ़ी डर होता है, और ये जितने भी टीचर्स होते हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए बच्चों को माइंड को ऐसे डाइवर्ट करते हैं कि उनको लेनी पड़ जाती है। वैसे जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो करते हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे। कोई लास्ट वर्ड यार बताना चाहोगे इन बच्चों को, छोटे मोटे हमारे लाल गुलाल? तो जो हमारे देश के लाल दुलाल हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका SRC में स्वागत है। आप
पूरी मेहनत करें, आप SRCC में ज़रूर आ सकते हैं। SRCC की एक नाम बना हुआ है कि SRCC में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क किया आप ज़रूर आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी कि गिव योर बेस्ट। SRCC बहुत अच्छा कॉलेज है और आपको यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो मेहनत करो, पूरी जी जान लगा दो और वेलकम टू SRCC। Juniors, we would love to see you in SRCC. जूनियर्स वी आर वेटिंग फॉर यू। SRCC से ब्रांड नेम यार, ब्रांड है यहाँ पे। सिर्फ SRCC के स्टूडेंट ही नहीं, स्कूल के भी स्टूडेंट आते हैं, बाहर जाके SRCC का लोगो लगा वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, जहाँ से फ़ोटो खिंचवाते हैं। सो ये ब्रांड है, सेलिब्रिटी है हमारा SRCC ब्रांड है एक, तो इसकी इज्जत करो। को भी आना है तो यार आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा बहुत कुछ 1.5 महीने में। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड एडवांस में आपको कंग्रेचुलेशन जो भी आ रहे हैं। और जिस दिन आप आओगे उस दिन वीडियो जरूर बनाएंगे हम साथ में, आपको लेके फीचर करेंगे आपको भी। सो कोई अगर डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन